बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वास्तव। चले रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निवाई में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का मंगलवार को निरीक्षण करेंगे और जानकारी के मुताबिक राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत निवाई पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने आज जिला कलेक्ट्री के सभागार में आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली है और बैठक में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी भी मौजूद रहे। राजस्थान के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। शाह कल जोधपुर आए हुए थे और उन्होंने भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के समापन सत्र के अलावा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रदेश में हवाई पट्टियों का होगा विस्तार। राज्य की 10 हवाई पट्टियों के लिए मुख्यमंत्री ने 37 करोड़ 75 लाख की मंजूरी दी है। सीएम की मंजूरी से राज्य स्वामित्व वाली इन हवाई पट्टियों पर रनवे, रिकार पेंटिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण सहित विभिन्न कार्य होंगे। फतेहपुर के निकटवर्ती गांव खोटिया में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे, जिसको लेकर हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फतेहपुर विधायक हाकम अली खान सहित अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पैदल यात्रा पोखरण से यात्रा पहुंची रामदेवरा यहां पर पहुंचे और बिना किसी कार्यकर्ताओं को साथ लिए हुए पैदल यात्रा उन्होंने की और पहले 6 सितंबर को ये यात्रा प्रस्तावित थी। जोधपुर के जेएनवीयू में एनएसयूआई प्रत्याशी की हार और इसके साथ ही एसएफआई की जीत के बाद चल रही सियासत के बीच आज एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एनएसयूआई प्रत्याशी हरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव में टिकट वितरण में आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत का कोई दखल नहीं था। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं और धर्मांतरण के विरोध में युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से जयपुर में विशाल वाहन रैली निकाली गई और इस वाहन रैली में राज्य भर के हजारों युवा शामिल रहे। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का 2 दिवसीय अस्थि विसर्जन कार्यक्रम शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके साथ ही मेघालय के राज्यपाल सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया गया है। लंपी वायरस को लेकर भाजपा ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने निशाना साधा, कहा लंपी वायरस प्रदेश में कहर बढ़ पा रहा है और मुखिया सियासी बयानबाजी में मस्त। जेईई एडवांस 2022 के नतीजे जारी हो गए हैं। कोचिंग सिटी कोटा ने फिर से बाजी मारी है। टॉप 10 रैंक में बजा है कोचिंग सिटी का डंका। नीट परीक्षा में कोटपुतली शहर की प्रियंका यादव ने ऑल इंडिया ओबीसी में 2046वीं रैंक हासिल की है। कमल सैनी ने यहां पर ऑल इंडिया ओबीसी में 3283 और गोविंद मीणा ने ऑल इंडिया एसटी में 1162वीं रैंक प्राप्त की है। पिछले कई महीनों से प्रदेश में गायों में फैली गंभीर बीमारी लंपी स्किन डिजीज के अब तक साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। इससे जैसलमेर में भी दुग्ध उत्पाद में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर में युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में रैली निकाली गई और आपको बता दें कि वाहन रैली जलमहल से रवाना होकर रामलीला मैदान पहुंची, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट आज दोबारा से शुरू हुई है और इसके बाद से अब दोनों यूनिट में विद्युत उत्पादन सुचारू हो गया है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जो हैं वो 2 दिवसीय डीडवाना दौरे पर है और इस दौरान मलिक डीडवाना के ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था के सिल्वर जुबली उत्सव समारोह में शिरकत करने पहुंचे और संस्था की तरफ से उनका स्वागत किया गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में उपचाररत कालिंजर निवासी भारतीय सेना के सैनिक योगेंद्र सिंह रावत की शुक्रवार देर रात को मौत हो गई और सैनिक के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में सरपंचगण और ग्रामीण शामिल हुए।
कोटपुतली के गांव नांगडीवास में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई महेंद्र गुर्जर ने बताया है कि उसका भाई मनीराम गुर्जर जो है वो घर से लापता था, जो कि एक दिन पहले भी घर नहीं लौटा। बाड़मेर के युवाओं में एमडी नशे की लत बढ़ती जा रही है, तो नशे के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है और एसपी दीपक भार्गव के निर्देश पर जिले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। टोंक थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। अजमेर जिले के ब्यावर में एक युवक का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। परिजनों की ओर से मिली सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची शव को नीचे उतरवाया। सीकर जिले के रामगढ़ शेखावटी थाना इलाके के बागास गांव में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की है। मंडिया रोड शेखों की ढाणी इलाके में 3 दिन पहले हुए एक युवक के अपहरण के मामले में अब नया मोड़ आया है। 3 दिन पहले अपहरण हुआ युवक सांडीराव इलाके में मिला है। पीड़ित ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी करने वाले बिहार के रहने वाले अभिषेक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिषेक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। जैसलमेर में सरहद के सम इलाके में पैरामोटर उड़ता हुआ पाया गया और भारतीय वायुसेना और पुलिस प्रशासन की परमिशन के बिना ये उड़ाया गया और सुरक्षा एजेंसियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भरतपुर में DRUCC मेंबर कृपाल जघीना हत्याकांड मामला, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसलमेर में युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आत्मदाह के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस जांच में जुटी है। भरतपुर के बयाना में बोलेरो में आए अज्ञात चोर सुभाष चौक सर्किल पर घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर खींचकर ले गए हैं। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। नागौर के मेड़ता सिटी थाने में 18 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला, इसके साथ ही लूटपाट, अपहरण और आगजनी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 15 से 20 गाड़ियों में कुछ लोग भरकर आए और धनेरिया बजरी चेकपोस्ट पर हमला कर दिया। झुंझुनू में मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर अश्लील डांस पार्टी, राजेंद्र गुढ़ा के बेटे शिवम का जन्मदिन था। विदेशी युवतियों के साथ सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने जमकर ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मिड डे मील घोटाले में मामले में आयकर विभाग की रेड का आज 5वां दिन है। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों पर आयकर छापा जो है वो खत्म हो गया है। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति मिल रही है। जयपुर शहर के पौष इलाके गांधी नगर में यहां पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकानों से नकदी समेत अन्य सामान चुराकर फरार हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़की को बरामद करने की मांग को लेकर सीकर के मदसर थाने का घेराव किया और जानकारी के अनुसार पिलानी गांव का लड़का युवती को अपने साथ भगा कर ले गया है और लड़की अपनी बहन और मां के गहने लेकर फरार हुई है। फुलेरा नगरपालिका में 2 दिन पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी पार्षद श्रवण वर्मा के समर्थन में सैकड़ों लोग थाने के बाहर धरने पर बैठे। कोटा जिले के सुल्तानपुर में आरएस के व्हाट्सएप मैसेज के बाद रोष यहां पर उपजा है। सर्व हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन सौंपा है। 4 दिन में आरएस को बर्खास्त करने की मांग की गई है। जोधपुर जिले के दीचू में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मेगा हाईवे पर एक साथ 3 वाहन भिड़ गए। गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। सीकर जिले के टोडा में जीन माता मंदिर पर टोडा नीमका थाना मुख्य सड़क मार्ग पलसाना के पास खनन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने खनन को बंद करने का निर्णय लिया है। झालावाड़ जिले के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया।
प्रकृति, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद वन कर्मियों का आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश में एक और जहां पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अब राजधानी जयपुर की महिलाएं आगे आई हैं। राजस्थान टेनिस एसोसिएशन की ओर से 8 सितंबर से 11 सितंबर तक स्टेट जूनियर और इंटर डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के करीब 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। कोटा जिले की सुकेत थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 बीड़ मंडी 4 लेन टोल प्लाजा पर कार्रवाई की है और गौवंशों से भरे हुए 2 ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों ट्रकों से करीब 2 दर्जन गायों को मुक्त करवाया है। दौसा जिले में अब तक हजारों गाय लंपी से ग्रसित हो चुकी हैं, तो वहीं सैकड़ों गायों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते लंपी के दायरे से अब पशुपालकों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। गायों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर आसोप कस्बे सहित क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में अनेक गौभक्त जो हैं वो अब तन मन और धन से गायों की सेवा में जुट गए हैं। जिला मुख्यालय सरदार पटेल नगर क्षेत्र में जहरीली घास खाने से एक मवेशी पालक की 15 बकरियों की मौत हो गई है और एक साथ 15 बकरियों के मरने से पशुपालक पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूरतगढ़ के कानौर गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली का पोल टूटकर गिरा हुआ है, जिसके चलते गांव के जो ग्रामीण हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोजत ब्लॉक के निजी शिक्षक संघ की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार करने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। धौलपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह एक्शन मोड में आए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 11B पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसपी ने यहां पर एक्शन प्लान बनाया है। झालावाड़ जिले के पीपा धाम पर स्थित संत पीपा जी समाधि स्थल पर आज अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय पुष्कर राज महासभा की बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष छोगालाल भाटी ने की। अजमेर जिले के ब्यावर में अखिल राजस्थान मेघवंशी मेघवाल महासभा संस्था ब्यावर के तत्वाधान में 8 नवंबर को आयोजित होने वाले 8वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया गया। सीकर जिले में मुस्लिम समाज का सम्मान समारोह आयोजन किया गया और सम्मान समारोह में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और भामाशाह का सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2 साल बाद फिर से 3 दिन तक चलेगी ये कार्यक्रम और 1 दशक बाद फिर से शुरू होगी अग्रसेन शोभा यात्रा। झुंझुनू जिले के खेतड़ी के युवा कार्यकर्ता निकेश पारिक को विप्र फाउंडेशन का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में निकेश पारिक का माला पहनाकर अभिनंदन किया। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षण हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे की पुस्तक घर से यहां पर वन तक की मांग बढ़ रही है। अजमेर जिले के ब्यावर उपखंड में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर श्री जीवदया सेवा संस्था की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत संस्था की ओर से गौवंश की ओर से आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर लंपी वायरस ग्रसित गौवंशों को खिलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भगवत कथा का और इसके साथ ही ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के साथ ये भगवत कथा शुरू हुई। बांसवाड़ा जिले में स्वराज संदेश यात्रा का आज आगाज हुआ है। जिले के कुपड़ा गांव में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओसिया में सिजेरियन प्रसव की सुविधा होने से प्रसूताओं को काफी राहत मिली है और अब प्रसूताओं को 70 किलोमीटर दूर जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले सोमवार से प्रारंभ होंगे और इससे संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। चूरू जिला स्टेडियम के साई खेलो इंडिया सेंटर के इंडोर हॉल में जिला टेबल टेनिस संघ के सहयोग से हो रही टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। झुंझुनू जिले के मंडावा ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आगाज ग्राम भारू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12 सितंबर को सुबह 8 बजे होगा। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ब्लॉक स्तरीय खेल नवलगढ़ को लेकर लॉटरी निकाली गई है। खाजूवाला ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का कल सोमवार से यहां पर प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और खाजूवाला के खेल मैदान में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति द्वारा मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत आज रणथंभौर नेशनल पार्क की कुंडेरा रेंज के कचीदा वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण ओलंपिक खेल का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 12 सितंबर सोमवार को ग्रामीण ओलंपिक खेल का ब्लॉक स्तर पर आयोजन करवाया जाएगा। सीकर में सब रजिस्ट्रार विभाग ने स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि नहीं चुकाने पर कुर्की करने का अभियान चलाया है और टीम ने सीकर के पिपराली रोड इसके साथ ही चांदपुर गेट इलाके में कार्रवाई की है। सितंबर महीने में बढ़ी गर्मी को देखते हुए जयपुर शहर में पेयजल की मांग बढ़ी है और इसके लिए बीसलपुर से होने वाले पेयजल आपूर्ति को 460 एमएलडी से बढ़ाकर 462 एमएलडी करने का निर्णय लिया गया है। धौलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल की तैयारी यहां पर की जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए धौलपुर पुलिस अब शहर की निगरानी करेगी। नियम तोड़ने पर कटेगा चालान। झुंझुनू के सिंघाना में डुमोली के वीर चक्र शहीद यहां पर बिरदाराम स्टेडियम में 2 दिवसीय क्रिकेट कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान रणजी टीम के पूर्व कप्तान असलम खान ने कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर एयरपोर्ट से 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5 नई उड़ानें। पहली बार 1 अक्टूबर से नई विस्तारा एयरलाइन 2 उड़ानों का संचालन यहां से शुरू होगा। झालावाड़ के आवर कस्बे में गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊंट आहू नदी में गिर गए, जिसके चलते दोनों ऊंटों की मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अजमेर की तोपड़दा ग्राउंड में बड़े खेल का आयोजन यहां पर किया गया और इस आयोजन में आरएसएस के साथ ही अन्य युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीकर में वाहनों की फिटनेस के लिए अधिकृत 3 संस्थाओं की ओर से अधिक राशि वसूलने के विरोध में निजी बस यूनियन, इसके साथ ही ट्रक यूनियन और ऑटो रिक्शा यूनियन की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में राजपूत करनी सेना की ओर से 18 सितंबर को एक भव्य रैली का आयोजन होगा और कलेक्ट्रेट से लेकर अटल रंगमंच तक करनी सेना सर्व समाज और श्रम संगठनों के लोगों के साथ मिलकर करीब 10,000 लोगों के साथ एक भव्य रैली निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर के गांव हिंदुबल कोट के चक 500 एलएनपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत होने पर आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने हिस्सा लिया। सीकर के गांव सांगलिया में लक्कड़दास महाराज के वार्षिक लखी बेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय सांगलिया धूनी में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। झालावाड़ बाड़ा सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। झालावाड़ जिले के डग पंचायत समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह परिहार और उनकी मित्र मंडली ने जन्मदिन मनाया। एससीओ समिट में शामिल होने उज्बेकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ से होगा सामना। 15-16 सितंबर को होगा शिखर सम्मेलन। सलमान खान को धमकी मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। लॉरेंस गैंग ने की थी सलमान के घर की रेकी। कपिल ने सचिन बिश्नोई और संतोष यादव के साथ की थी रेकी।
दिल्ली में शराब के बाद अब बस घोटाले पर कोहराम। बीजेपी का आरोप भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं केजरीवाल। दिल्ली सरकार की सफाई, नहीं हुआ कोई घोटाला। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर बड़ा हमला, कहा मुलायम सिंह यादव कुनबे के आखिरी सुल्तान है अखिलेश, अब उनका कोई भविष्य नहीं। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद का 99 साल की उम्र में निधन। एमपी के नरसिंहपुर में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना। भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे केरल के तिरुवनंतपुरम। यात्रा की शुरुआत। गाजियाबाद के सिहानी इलाके में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग। आग में जलकर लाखों का माल स्वाहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सोनाली केस में खाप पंचायत का अल्टीमेटम, 23 तारीख तक सीबीआई जांच पर फैसला नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन। बेटी यशोधरा को दी गई पुलिस सुरक्षा। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। सोमनाथ मंदिर में शाह ने की पूजा। भगवान हनुमान की मूर्ति का भी अनावरण किया। अमरेली में सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बिहार के मोतिहारी में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो पर ट्रक के पलटने से 5 की मौत, 2 जख्मी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बाल बाल बची बाइक सवार की जान। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार को आई मामूली चोट। शिवसेना और शिंदे गुट के बीच भिड़ंत का मामला गरमाया। 30 शिवसैनिकों के खिलाफ केस दर्ज। दादर पुलिस स्टेशन में शिवसैनिकों का हंगामा। मूसेवाला केस में शूटर दीपक मुंडी समेत 3 आरोपियों को कस्टडी। अब तक 23 गिरफ्तार, 2 का एनकाउंटर। गैंगस्टर गोल्डी बराड पर शिकंजा कसने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला रैली में गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान। अगले 10 दिनों में नई पार्टी की करेंगे घोषणा। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में महिला ने गार्ड पर बरसाए थप्पड़। महिला प्रोफेसर की करतूत कैमरे में कैद। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवादा एसपी के एक्शन से बिहार में मचा बवाल। पुलिस एसोसिएशन ने की एसपी पर कार्रवाई की मांग। केस डायरी अपडेट नहीं होने पर 5 पुलिसकर्मियों को लॉकअप में किया बंद। ऑफिस ऑफ ऑफिट मामले पर छाए सस्पेंस से कल उठ सकता है पर्दा। बीजेपी ने कहा जो भी फैसला होगा उसका स्वागत। और कांग्रेस बोली इतना बेचैन क्यों है विपक्ष। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाए जाने का पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। कहा पार्टी होगी मजबूत। यूपीए बोली 2024 के पूरे नहीं होंगे सपने। देवघर के त्रिकुट में आग लगने से 10 दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। रामगढ़ में खड़ी ट्रक में टैंकर ने यहां पर टक्कर मारी और हादसे में टैंकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया चालक। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।